नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनाली और मैं आप सबका स्वागत करती हूं सीएससी कोर कंसेप्ट्स में। हम पढ़ रहे हैं लिंक लिस्ट के बारे में और अभी तक हमने हमारी जर्नी में हमने लीनियर लिंक लिस्ट देखा, सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा और फिर अब हम करेंगे समझेंगे डबली लिंक लिस्ट को। हर एक टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन और डिलीशन, ट्रावर्सल ये सारे ऑपरेशंस देखे और इंसर्शन डिलीशन के समय हमने ये भी देखा कि किस तरह से अगर हमें फ्रंट में इंसर्ट करना है, मिडल में करना है या फिर एंड में करना है, और वैसे ही डिलीशन के लिए तो क्या लॉजिक हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम इंसर्शन के बारे में पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट में, लेकिन पढ़ने से पहले हम एक काम करेंगे, हम डबली लिंक लिस्ट को पहले अच्छे से समझ लेंगे। यही वीडियो सब इंग्लिश लैंग्वेज में भी उपलब्ध है, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश वाला वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप वो भी सुन सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं डबली लिंक लिस्ट के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास दो नोड्स है कुछ इस तरह से। अब डबली का मतलब क्या, कौन डबल है यहाँ पे, द लिंक्स। ओके, डबली इज लिंक्स। लीनियर लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि आप एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में ट्रावर्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम ये थी कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव करने की वजह से अगर आपको लास्ट नोड तक जाना हो तो भी आपको पहले से ही शुरू करना पड़ता था, आपकी पोजीशन कोई भी क्यों ना हो। फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सर्कुलर बनाया, जहां पे एंड टू फ्रंट का भी पॉइंटर हमने कर दिया। अब डबली में हम एक काम करते हैं, हम दो पॉइंटर्स रखते हैं। एक पॉइंटर जो प्रीवियस मतलब इसके पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा, और नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो जो उसके बाद नोड आएगी उसको पॉइंट करेगी। तो मान लीजिए मेरे पास दो नोड बन चुके हैं। तो अब इस नोड में, अब क्योंकि ये पहला नोड है तो इसका प्रीवियस होगा नल। तो आप कैसे समझोगे कि कोई भी नोड वो पहला नोड है लिंक लिस्ट का, जब प्रीवियस विल बी इक्वल टू नल। वैसे ही जो एंड नोड होती है वो उसका नेक्स्ट अगर नल होता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर नेक्स्ट नल होता है मतलब वो नोड आपकी लास्ट है। अब हम किस तरह से इसे लिंक करेंगे। 35 का नेक्स्ट है आपका 40, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट करेगा 40 पे, और 40 जो है उसका प्रीवियस है 35। तो यहाँ टू वे लिंक लिस्ट है। मतलब अगर आपकी पोजीशन 35 पे है तो आप वहां से 40 पे भी जा सकते हैं, बट जो हम पहले भी करते थे। लेकिन अगर आप 40 पे हो और आपको पीछे जाना है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो यूजिंग द प्रीवियस पॉइंटर। तो जो पहला है उसे कहा जाता है प्रीडिसीसर, और जो नेक्स्ट नोड है उसे कहते हैं हम लोग सक्सेसर। तो अब मान लीजिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, तो अब मैं नोड बनाऊंगी कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अभी तक हमने नोड कैसे बनाया था, स्ट्रक्ट नोड करके बनाया था, लेकिन उसमें हमने दो ही एलिमेंट्स डाले थे, एक था डेटा और एक था आपका पॉइंटर जो नेक्स्ट था। बट अब हमें जो वो पॉइंटर है वो हमें दो बनाने पड़ेंगे, एक प्रीवियस होगा और एक नेक्स्ट होगा। तो क्रिएशन ऑफ द नोड जब हम करेंगे तो जो नोड तो क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट लिख के, लेकिन हम उसमें दो पॉइंटर डालेंगे, न्यू नोड ऑफ प्रीवियस टू नल। अगर ये एक ही नोड है तो इसका प्रीवियस भी नल होगा, इसका नेक्स्ट भी नल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में या एमसीक्यू में, जहां पे आपको एक सिचुएशन या एक कंडीशन दी जाती है और उसके बेस पे आपको समझना होता है कि ये कौन सा नोड है। जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ इन अ डबली लिंक लिस्ट, if your previous is equals to null then what does it mean, मतलब that is your first node। और अगर आपका previous और next दोनों null है मतलब that is the only node in a doubly linked list। तो इस तरह से आप पहला बना सकते हो, तो इसका प्रीवियस भी नल है और इसका नेक्स्ट भी नल है। चलिए अब हम एक इंसर्शन ऑपरेशन करते हैं। मैंने एक नोड बनाया जिसमें मैंने तीन एलिमेंट्स डाले, डेटा, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। पहला नोड है, एक ही नोड है, इसलिए मैंने प्रीवियस को भी नल किया, नेक्स्ट को भी नल किया। यही मेरा हेड नोड है तो यही बन गया मेरा हेड नोड। अब मुझे एक और नोड बनाना जो है 40, ठीक है। सो प्रीवियस, चलिए ये दूसरा नोड बनाया मैंने 40 और इन दोनों को मैंने लिंक किया। 35 का नेक्स्ट है 40, 40 का प्रीवियस है 35, 35 का प्रीवियस है नल और 40 का नेक्स्ट है नल, ठीक है। अब मैंने एक नया नोड तैयार किया 30, जिसे मुझे इंसर्ट करना है। अब कहाँ इंसर्ट करना है मुझे, स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट में।
तो अब जब मैं इसे स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट में करूंगी तो मैं ये जो नोड तैयार किया, ये फर्स्ट नोड बनाऊंगी, तो इसलिए इसके प्रीवियस को मैं नल कर दूंगी, ठीक है। बट इसका नेक्स्ट कौन होगा? 30 का नेक्स्ट होगा जो अभी आपका करंट हेड है, ठीक है। सो 30 का जो नेक्स्ट है प्रीवियस, तो नल हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट कौन है? जो अभी आपका करंट हेड है। तो आपका करंट हेड अभी कौन है? 35 है। तो नेक्स्ट विल पॉइंट टू दिस, ओके, ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है? जो हेड है उसका प्रीवियस अभी तक नल था क्योंकि ये पहला नोड था, बट अब ये नल नहीं रहेगा क्योंकि आपको इसे किसे किसे पॉइंट आउट करना है? प्रीवियस को, न्यू नोड को। तो हेड ऑफ प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड जो अभी बन चुका है। तो ये दोनों ने लिंक सेट कर लिया। अब मुझे हेड किसे बनाना है? न्यू नोड को हेड बनाना है। तो न्यू नोड इज इक्वल्स टू हेड, बन चुका मेरा ये हेड और हो चुका ये इंसर्शन। अब अगर मुझे मिडिल में इंसर्ट करना है, मान लीजिए ये मेरा बना हुआ है लिंक लिस्ट जिसमें 35 45 दो नोड्स है, प्रीवियस नेक्स्ट सब मिक्स्ड है, सब सेट है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नया नोड इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू है 40। तो एक नोड तो हम बना देंगे, इंडिपेंडेंट नोड तो हम बना लेंगे जिसका प्रीवियस और नेक्स्ट है। बट इस केस में प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नल नहीं होंगे क्योंकि आपको इस नोड को यहाँ बीच में इंसर्ट करना है। जब आपको बीच में इंसर्ट करना है तो आपको ये डायरेक्ट लिंक्स को ब्रेक करना है। मतलब ये जो आपका नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो अभी यहाँ पे पॉइंट करेगा और प्रीवियस आपका यहाँ पे पॉइंट करेगा। वैसे ही इसका जो नेक्स्ट है वो 45 पे पॉइंट करेगा और इसका प्रीवियस न्यू नोड पे। तो चलिए एक एक करके हम ये लिंक सेट करते हैं। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है? न्यू नोड के इनिशियली तो हम लोग उसके प्रीवियस और नेक्स्ट को नल करेंगे। अब मुझे ट्रावर्स टू द प्रीवियस नोड टू बी इंसर्टेड, दैट इज द करंट पोजीशन। तो मुझे कहाँ पे तक जाना पड़ेगा? जहां पर मुझे कहाँ इंसर्ट करना है? यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद इंसर्ट करना है। तो आई विल ट्रावर्स टू दिस करंट पोजीशन जो हमने देखी थी, पोजीशंस दी होगी, राइट। हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट में देखा था। अगर आपने नहीं याद है आपको, आप फिर से वो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको मिडिल में बीच में कहीं पे इंसर्ट करने को बोला जाता है तो हमेशा हम पोजीशन दे देते हैं, जैसे इंसर्ट इन द सेकेंड पोजीशन। अब सेकेंड पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पोजीशन तक जाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट के बाद ही आप लिंक सेट करोगे। तो वो फर्स्ट पोजीशन वाला जो नोड है वो बन जाता है आपका करंट नोड। और आप हमेशा ट्रावर्स करना कहां से शुरू करोगे? हेड से शुरू करोगे। यू विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द हेड टू पोजीशन -1। पोजीशन -1 क्यों? सेकेंड पे आना है तो आपको फर्स्ट तक मूव करना है। तो चलिए, तो आप उस करंट नोड तक गए। अब आपको क्या सेट करना है? ये जो नोड है आपका करंट, करंट का नेक्स्ट बन जाएगा आपका न्यू नोड। फाइन, तो चलिए करते हैं। करंट टू नेक्स्ट हो गया आपका न्यू नोड। वैसे ही जो न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो बन जाएगा आपका करंट नोड। चलिए उसे भी सेट करते हैं। न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो बन गया आपका करंट नोड। उसी तरह से जो ये न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो कौन होगा? आपका करंट ऑफ नेक्स्ट। करंट ऑफ नेक्स्ट जो कौन था? ये 45। तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट विल बी करंट ऑफ नेक्स्ट। वैसे ही करंट ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस, करंट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो सेट कर दिया बट उसका प्रीवियस सेट करना है। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का जो प्रीवियस है, दैट विल बी इक्वल टू द न्यू नोड। मतलब ये आपका सेट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये लिंक टूट गया और ये लिंक आपका बन गया है। चलिए अब अगर मुझे एंड में करना है, ठीक है, एंड हमें कैसे पता चलेगा? जिस भी नोड का नेक्स्ट नल होता है मतलब वो हो जाता है आपका नल, लास्ट नोड। तो चलिए पहले आप न्यू नोड बनाओ। ये नोड बन गया जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों इनिशियलाइज किया नल से। अब क्योंकि मुझे इसे लास्ट में इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना है? अभी जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो मुझे न्यू नोड पे पॉइंट करना है। तो वो हो गया मेरा करंट नोड। अब करंट तक कैसे जाओगे? करंट तक कैसे जाओगे? आप हेड से स्टार्ट करोगे। कब तक आप मूव करते रहोगे? जब तक आपका लास्ट नोड विल बी नोड ऑफ जिसका नेक्स्ट नल है। तो वो कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती तब तक आप मूव करोगे। हर एक नोड के लिए चेक करोगे। जैसे ये नोड, क्या इसका नेक्स्ट नल है? नहीं, नेक्स्ट में मूव करो। क्या इसका नेक्स्ट नल है? हाँ, मतलब ये हो गया आपका लास्ट नोड।
तो आप इसे बोलते हो करंट नोड। तो आप क्या करोगे, करंट ऑफ नेक्स्ट विल बी नाउ हु, न्यू नोड। ओके, सो ये लिंक को आपको ब्रेक करना है। सो करंट ऑफ नेक्स्ट बन गया आपका न्यू नोड। वैसे ही न्यू नोड ऑफ प्रीवियस विल बी योर करंट नोड। सो न्यू नोड ऑफ प्रीवियस इज माय करंट नोड। ओके, अब आपको क्या करना है, जो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट है उसे नल करना है। ठीक है, सो वो तो वैसे भी आपने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे कर दिया था, तो उसे अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये तीनों इंसर्शन समझ में आ गए। आप इसे लिखिए, आप इसे प्रोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तभी आपको ठीक से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसी तरह से डबली लिंक लिस्ट में अगर हमें डिलीशन करना है किसी भी पोजीशन से, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया है, और चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।